कभी भी जब आप गोल्ड को ट्रेड करेंगे या बीटीसी को या किसी भी चीज को ट्रेड करेंगे, तो एक सिंगल प्राइस का लाइन मत बनाइए, जोन ड्रॉ करना सीखिए। मार्केट हमेशा जोन से मूव करते हैं। देखिए, ये जोन थोड़ा आगे पीछे ड्रॉ भी अगर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको टाइमलाइन के बारे में भी मुझे बतानी है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये अंडरस्टैंड होगा, बट काफी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जिस टाइमलाइन पे हम ट्रेंड ढूंढते हैं ना दोस्तों, ट्रेड, उसी टाइमलाइन पे अगले 5 से 7 कैंडल्स में हमें उसका रिजल्ट भी मिल जाना चाहिए, अदरवाइज हम उससे एग्जिट करेंगे। मैं अदर डिवाइस कनेक्ट कर रहा था। मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप 5 मिनट्स के कैंडल पे एक सेटअप ढूंढ रहे हो, 5 मिनट्स कैंडल पे अगर आपने आपका ये ढूंढा, 5 मिनट्स कैंडल पे अगर आपने आपका सेटअप ढूंढा, तो इस सेटअप का आउटकम जो है ना दोस्तों, वो आपको विद इन नेक्स्ट 5 to 6 कैंडल्स मिल जाना चाहिए। विद इन नेक्स्ट 5 to 6 कैंडल्स। आपने किसी भी तरीके के किसी भी टाइम फ्रेम पे ये सेटअप ढूंढा, तो क्लियर करता हूं, चूज एनी टाइम फ्रेम, और वहां पर आपने एक सेटअप बनाया, और अगर उस सेटअप का रिजल्ट फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको अगले 5 से 7 कैंडल्स में मिल जाना चाहिए। तो मेरे बोलने का तरीका समझिए आप, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ पर एक बाइंग का ट्रेड बना लिया, लेट्स से यहाँ पर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और हमने यहाँ पर एक बाइंग सेटअप बना लिया, बाय पोजीशन हमने जैसे नोट किया था यहाँ पर, और ये हमारा टारगेट है फर्स्ट और ये हमारा टारगेट है सेकंड, इसको ध्यान रखते हुए, तो अगर यहाँ से ट्रेड हमने शुरू किया और 5 मिनट्स के अगले 5 6 कैंडल्स में अगर हमने ये टारगेट अचीव नहीं किया, तो वो सेटअप का पावर कम हो जाता है। उस सेटअप का आपने जो एनालिसिस किया है उसका एक्यूरेसी कम हो जाता है, और जहां पर है वहां पर आप थोड़ा सा ट्रेड एग्जीक्यूट करके बाहर निकल सकते हो। अगर हमने ये पूरा का पूरा सेटअप 5 मिनट्स की जगह पे 1 आवर पे भी ढूंढ लिया, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 1 आवर, मान लीजिए आपने किसी रीजन की वजह से 1 आवर पर ये सेटअप ढूंढा, जैसे हमने ये जोन ड्रॉ किया था, ये जोन हमने डे 1 में ड्रॉ किया था। अगर आपको यकीन ना हो तो डेफिनेटली आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, टेक्नोबुल्स, उसे जरूर फॉलो कीजिए, और वहां पर देखिए ये थर्ड डिमांड जोन मैंने फ्राइडे सॉरी थर्सडे को ड्रॉ किया था। ये थर्सडे मतलब ये डेट, जब मार्केट कहाँ पर था दोस्तों, 5161।
तब मैंने ये मार्किंग्स किए थे, और ये मार्किंग मैं करने के लिए मैं बहुत कोई एक्सपीरियंस बंदा हूँ ऐसे नहीं। यहाँ पर तो दिख ही रहा है ना, प्राइस आया तो ऊपर फेंक दिया। इसका मतलब कुछ तो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर थे, इसलिए यहाँ पर हमने थर्ड डिमांड जोन मार्क किया था। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर नहीं आया। मंडे को क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया और बराबर इस डिमांड जोन को पकड़ के निकल गया। यहाँ पर हमारा ट्रेड क्या होना चाहिए था पता है दोस्तों? अगर हम सुबह ट्रेड करते रहते, अगर आपने ये मार्किंग किया होता, तो यहाँ से जब ये कंफर्मेशन आया, भले ही चलो आप यहाँ पर ट्रेड पकड़ लो और इसके इस कैंडल के प्रीवियस को आप एसएल बना लो, तो ये टीपी 1 ऑब्वियसली ये जोन होता और टीपी 2 ये। टीपी 1 हमारा ये जोन बनता और टीपी 2 हमारा इस जोन को हम कहते। और अगर, अब मैं आपको जो समझा रहा था वो क्या था, अगर आपको अगले 5 से 6 कैंडल्स या 7 कैंडल्स में आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो हमें मार्केट से एग्जिट करना था। मतलब क्या, आपकी एंट्री इस वाले कैंडल पे हुई, आई डोंट नो मैं मार्क कर पा रहा हूँ क्या, इस वाले कैंडल पे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, पांचवे छठे कैंडल पे आपको यहाँ पर टीपी मिल गया पहला, टीपी 1। लेकिन अगर उसके बाद आपको दिख रहा है कि मार्केट यहीं पर खेलते बैठा है, तो इसका मतलब आपने जो सेटअप बनाया उसका जो पावर है वो अभी ऑलमोस्ट 0% पे आ गया है। तो यहां से आपको लेना है एग्जिट। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि जब कभी आप सेटअप बनाएं, जब कभी आप एक एंट्री प्लान करें, तो मैक्सिमम नेक्स्ट 5 to 7 कैंडल्स तक ही उसको ख्याल रखें। फिर वो आप टाइम फ्रेम कोई भी इस्तेमाल करो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में अगर आप हो जल्दी से लिख दीजिए यस नो, ये पॉइंट आपको समझ में आया? वट एवर द सेटअप यू मेक, वो सिर्फ और सिर्फ अगले 5 से 7 कैंडल्स के लिए ही काम में आता है। और अगर नहीं, वैष्णवी मैम ने यस बोला है, और अगर नहीं, आपको 5 से 6 मिनट में अगर आपको ये ट्रेड नहीं मिला है, तो डेफिनेटली आप उससे एग्जिट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आखिरी 47 सेकेंड्स बचे हैं। अगर इस कैंडल ने इसी तरीके से हमें अच्छा खासा ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो जहां कहीं पे ये कैंडल क्लोज हो रहा है उसके नीचे हम ये जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और आपको ट्रेड दे देंगे। अगर किसी ने ट्रेड लेने की तैयारी की है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ खुद के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। खुद की रिस्क एनालाइज करके ट्रेड लीजिए। सिर्फ मैं कह रहा हूं इसीलिए ट्रेड मत लीजिए दोस्तों। आपका भी एनालिसिस उसमें साथ में रखिए। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया है, उसके बाद हमारा एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो यहाँ पर हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं और एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। एकदम छोटा स्टॉप लॉस, इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो। यहाँ पर चलो इसको राउंड फिगर 65 कर लेते हैं और अब आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। देखते हैं मार्केट कैसे हमें साथ देता है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो इस लाइन के आसपास कहीं ना कहीं, जहां पर वो टच करे, इस लाइन के आसपास हमारा टीपी 1 हो सकता है। और अगर उससे पहले हमारा एसएल भी उड़ा तो कोई बात नहीं है। काफी क्लोज कॉल हमने आपको दिया है, आफ्टर एनालिसिस वो दिया है। तो इसका मतलब कुछ तो कैलकुलेशंस करके दिए हैं, सिर्फ आपको कुछ। मनीष सर कह रहे हैं सर 5 to 7 कैंडल्स, देर इज नो रूल मनीष सर, सभी लोग रादर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ यही, बट मेरे हिसाब से 5 7 कैंडल्स बहुत हो जाते हैं। 5 से 7 कैंडल्स, 8 कैंडल्स, जैसे हमने भी ये ट्रेड लिया है फिलहाल बाइंग का। तो अगर ये 5 6 कैंडल्स के बाद आधे घंटे बाद भी मार्केट इधर ही खेलते बैठे, तो उसके बाद उसका मतलब वो हो गया है, उसका पावर खत्म। उसके बाद वो यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर किसी ने एंटर नहीं किया है, तो अभी भी वो इस ट्रेड को एंटर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो कोई चिंता नहीं है। मार्केट में 100% टाइम्स करेक्ट रहने का भाग्य सबको मिलता नहीं है। बट अगर आपके पास सही कैलकुलेशंस हैं, तो आपके जो एसएल है वो भी बहुत कम हिट होंगे। और हमें बस वही करना है। हमें हर ट्रेड, हर रोज दिवाली नहीं होता है। हर ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल नहीं चाहिए, हमें रुकना है, हमें देखना है और उसके बाद ट्रेड करना है।
अगर ये यहाँ से पूरी तरह से निगेटिव भी हो गया ना दोस्तों, और नीचे की तरफ उसने दिया, तो जितना हमने यहाँ पे पिप गवाए हैं उतना ही वो नीचे हमें कमा के भी देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉलर का क्या चल रहा है, देखिए डॉलर पूरी तरह से ऊपर हिट हो गया है। जैसे मैंने कहा था इस सेशन के शुरुआत में, डॉलर एक बार यहां तक आएगा, और यहां पर अब वो क्या करेगा इस पे डिपेंड करता है कि गोल्ड भी क्या करेगा। क्योंकि अगर डॉलर ही यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, इस लाइन को, इस जोन को अगर डॉलर ने ही यहां से कुछ ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली गोल्ड क्या हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जितना मेरा एनालिसिस था, मैंने बोला था कि डॉलर एक बार तो भी यहां तक आ ही जाएगा, और यहां से अगर इसने अच्छा खासा डिनायल ले लिया ना, तो आपका जो गोल्ड है वो भी बहुत तगड़ा ऊपर जाने के चांसेस है। तो विथ कैलकुलेशन हमने ट्रेड तो ले लिया है, देखते हैं अब डॉलर हमें कैसे सहायता करता है। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस उड़ाने के इस पे है। अगर ये ऐसे लुढ़ा तो हम रिवेंज ट्रेड में ना जाते हुए हम डॉलर को एक बार देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है, इस जोन को वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, और इस जोन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। चलो 65 यहाँ पर भी वही जोन का ये है प्राइसिंग। डॉलर यहाँ पर क्या रिएक्ट करता है, काफी इंटरेस्टिंग बात है, उस पर डिपेंड होगा कि गोल्ड भी कैसे रिएक्ट करने वाला है। से देखा जाए तो अभी भी गोल्ड इन डिसीजन में ही है। अगर एक कैंडल हम रुके तो यहाँ पर एक्चुअली एंट्री बनता भी नहीं था, बट आई थॉट कि यहाँ से इमीडिएट गोल्ड डॉलर जो है वो डिनाई कर जाएगा, बट ऐसे नहीं हो रहा है, डॉलर भी सस्टेन कर रहा है। देखते हैं कितना तरस आएगा, ये जोन में बड़ा कर देता हूँ। ऑलमोस्ट एसएल के पास आ चुका है। कि डॉलर ऊपर तोड़ने की तैयारी में है, तो डेफिनेटली ये नीचे ही गिरने की तैयारी में होगा।
चलिए, इसने उड़ाया है हमारा एसएल। इस ट्रेड को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। हम लिख देते हैं एसएल बुक्ड। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड के लिए, अच्छे ट्रेड के लिए रुकना है। अब इसे कंप्लीट होने देते हैं और वेट करते हैं किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि जोन तो अच्छे खासे हैं जहां पर वो वर्क कर रहे हैं। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है अभी भी। वापस से मार्केट में ऐसे बस हटा देता हूँ, एसएल बुक्ड हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये हमें पता चलेगा यहाँ पर, सो दैट ये दिखना क्लियर हो जाएगा। अभी भी मार्केट एक साइड में जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्यों नीचे से रिएक्शन आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। इस जोन को डॉलर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और डॉलर ब्रेक नहीं कर रहा है तो अब तक गोल्ड डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे ही जाऊंगा, वहां पे ही जाऊंगा, रुका हुआ है। और भले ही आपका होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा हो, फिर भी हमें ये लेवल्स मार्क करके ही चलने। बहुत लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से तो आपने बोला था वहां से 5-6 पॉइंट्स ऊपर आ गया, अगर हम रुके होते तो। बट ये ऊपर आया इसलिए आप बोल रहे हो, हमारे कैलकुलेशंस गलत होने के बाद व्हाट इफ एक सडन फॉल आया रहता, जैसे ये कैंडल आप देखिए। ये कैंडल ओनली 5 मिनट से 98 से शुरू होके सीधा रुकी है 76 तक, 20-30 पॉइंट्स तो ऐसे ही चले गए। तो यही बात अगर यहाँ से हुई होती तो 70 से ब्रेक करके वो सीधा 50 तक आ गया होता तो बड़ा लॉस था। तो इसीलिए हमें एसएल वगैरह मार्क करके ही चलने हैं। और डेफिनेटली हम वहां पे एसएल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है एसएल लेना या फिर ये मार्केट है, हर रोज हम प्रॉफिटेबल रहेंगे भी नहीं। बट हमें बेटर ट्रेड्स ढूंढना है और हमें उसका लॉजिक ढूंढना है। भले ही आज के सेशन में हमने एक बुक किया होगा लॉस, बट अगर आपको वो कैंडल्स वाली बात भी समझ आई तो भी आज का सेशन आपके लिए सक्सेसफुल कह सकते हैं।
अभी भी गोल्ड नहीं डिसाइड कर रहा है कि किस डायरेक्शन से ही उसे जाना है। क्यों? क्योंकि एक मेजर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है डॉलर। जैसे हमने सेशन के शुरुआत में बोला था कि एक बार यहाँ से ये यहाँ तक जरूर आएगा और डिनाई करेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम जितना सोचा था उतना क्विक ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर इस जोन के ऊपर तक भी नहीं गया होता, यही से डिनाई किया होता, तो अब तक शायद से हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आप मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट बट एसएल तो नहीं उड़ा होता 65 का। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं डॉलर अभी भी क्या कर रहा है। बीटीसी। गोल्ड नीचे जा सकता है क्या? राहुल सर ने पूछा है। प्रॉब्लम इज गोल्ड नीचे जा सकता था अगर ये कंटिन्यू होता। डॉलर का ट्रेंड अगर कंटिन्यूअस नीचे ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी होता तो। बट क्या हुआ है अभी, बहुत सारे जोन गोल्ड ने बना लिए हैं। जैसे ये जहां पर हमने मार्किंग्स किए, ये मार्किंग कुछ इस तरीके से भी हो सकता है जैसे यहाँ पर हमने किया था। ये जोन के नीचे तक एक स्ट्रॉन्ग, अब तक उसने एक भी कैंडल नहीं बनाया है। जब कभी इस जोन के नीचे, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग था, सॉरी सेलिंग था, उसके बाद भी वो थोड़ा नीचे रहा। तो अगर आप सेलिंग में हो तो ये क्या है, तकरीबन 63, 60 के नीचे अगर एक तगड़ा क्लोजिंग हमें मिला तो हम नीचे का फॉल देख सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गोल्ड भी रुक गया है पूरी तरह से, कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रेडर्स भी कुछ ज्यादा रिस्क ले नहीं रहे। हैवी सेलिंग हैवी बाइंग दोनों तरीके से कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ जहां का वहां रुका है। और हमने भी जो ट्रेड दिया था, जहां पर हमने अभी एसएल बुक किया है, वो इसी थॉट के साथ था कि मुझे लग रहा था यहाँ से जो है 5 मिनट्स के चार्ट पे हमने डॉलर को ये किया था, मार्क किए थे जोन। मुझे लग रहा था कि यहाँ से जैसे डिनायल आना शुरू होगा, तब तक गोल्ड बराबर इस जोन से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सेल ट्रेड यहाँ पर दिया था, आफ्टर कंफर्मेशन दिया था। बट फिर भी वो बाइंग का भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, सेलिंग का भी नहीं है, तो फिलहाल इसीलिए रुके हैं हम कि एक डायरेक्शन वो अगर पकड़े तो हम कुछ इसमें बाय सेल कर पाए। अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप और हम सभी मिलकर, तो 5060 यानी कि 60 के नीचे जब वो जाएगा ना, तब हम एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तब तक तो सेलिंग करना अभी मुश्किल है।
अभी भी कुछ खास सिग्नल तो गोल्ड नहीं दे रहा है कि चलिए एक डिसीजन मैंने पकड़ा है। जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक रुक। ऑलमोस्ट जो बाइंग हमने दिया था उस बाइंग के आसपास वो आने की तरफ है, 85 के आसपास। हम्म। डॉलर डिनाई करना शुरू हो गया। और क्या होता है, एक ये भी ऑब्जर्वेशन मेरा पहले से रहा है, आप भी देखिए, जितना गैप अप अगर है कोई भी चीज, अब यहाँ पर आप देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ क्लोज हुआ था और इतना बड़ा गैप अप उसने बनाया है। आप देख सकते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ डॉलर की, बट गैप अप आप देखिए, इस कैंडल का लो। कुछ लोग बोलेंगे सर हाई क्यों नहीं मार्क किया, मार्केट अरे शुरू यहाँ पर हुआ था, खत्म तो यहाँ पर हुआ ना। तो एक्चुअल गैप अप इस लो से, इस कैंडल के लो से हाई तक इतना बड़ा गैप अप जब मार्केट खुला है, तो इसका मतलब ये होता है जब कभी मार्केट ऐसा गैप अप देगा तो उसके उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन तक वो गैप अप एक बार तो भी फिलअप हो जाता है। ऐसा मेरा एक बेसिक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो अब ये बात कर रहे हैं हम किसकी, डॉलर की। डॉलर ही अगर ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर वो अपना गैप अप फिलअप करने धीरे 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 नीचे आता रहा यहाँ तक आज या कल में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पोटेंशियल है कि गोल्ड जो है ऊपर जाएगा। अब ये जो बात मैंने आपको बताई कि ये फिलअप करता ही है खुद के गैप, इसका एक एग्जांपल मैं आपको गोल्ड में भी देता हूँ। रिसेंटली जब फर्स्ट टाइम जब ऐसे हुआ कि अचानक से वॉर अनाउंस हुआ था, अ, या फिर अब जब फर्स्ट यूक्रेन के जो लीडर है उनकी जब हत्या हुई थी, जिस दिन से ये पूरा तनाव चला वो यहाँ पर था। ये फ्राइडे था मोस्टली, सैटरडे यहाँ पर दिख रहा है बट दिस इज एक्चुअली सैटरडे, तो मार्केट बंद होता है। फ्राइडे यहाँ तक था। ये फ्राइडे का लास्ट जो हमारा होता है आखिरी 12 बजे के बाद का कैंडल। तो यहाँ से मार्केट इसका हाई देखिए और इस कैंडल का ओपनिंग देखिए, इतना बड़ा गैप अप मार्केट खुला था, सीधा इतना बड़ा गैप अप। अब ये गैप अप भी कितना बड़ा था देखिए, 77, 277 से लेके मार्केट सीधा खुला था 370 तक, यानी $100 का गैप अप खुला था। और सेम सेम डे मार्केट ने क्या किया, जैसे ये गैप अप खुला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया सब किया, बट एक बार तो भी फिलअप करने वो यहाँ तक आया और यहाँ से वापस भागा। फिर वो भले ही बाद में नीचे आए ना आए, बट एक बार। तो जब बहुत सारे लोग ना, उस दिन भी जब सबको पता था कि अभी वॉर शुरू है और अभी इसके बाद तो मार्केट बहुत तेजी से गोल्ड ऊपर भागेगा, फिर भी यहाँ पर जब गैप अप होता है ना तो लोग अच्छे सेलिंग कैंडल की राह देखते हैं जैसे यहाँ पर, और वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखता है। तो यही कुछ बात होती है जब कभी गैप अप मार्केट आप देखेंगे। और यही बात फिलहाल हो रही है कहाँ पर, डॉलर में। ये मैं हटा देता हूँ गैप अप। जिन्होंने पूछा था सेलिंग करनी है कि नहीं, सर कर सकते हैं बट थोड़ा कंफर्मेशन अभी सेलिंग का कम है। वैसे देखा जाए तो बाइंग का भी कम है, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़े और एक दो फैक्टर्स होंगे। आज न्यूज़ नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है ना, इसीलिए भी बहुत ज्यादा मार्केट ये कर रहा है। हाँ हमने ये मिस किया देखो दोस्तों, 85 के आसपास मैंने इसके बाद बाइंग बोला था ना, एक्चुअल में इसके थोड़ा ऊपर भी बाइंग हुआ रहता तो भी चला रहता। ये जो जोन मार्किंग्स थे वो थोड़ा आगे पीछे थे इसीलिए, बट एनी हाउ ऐसा करते जाएंगे तो हर प्राइस कहीं ना किसी जोन में आएगा, तो हमेशा रुक नहीं सकते। अगर आपके पास 2 या 3 अच्छे रीजन है ट्रेड करने के, बाय करने के या सेल करने के, तो आप करते जाइए। आपका जो है एसएल हिट होने का जो ये
प्रोबेबिलिटी है वो कम ज्यादा होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आप बिना देखे करोगे और हो ही जाएगा ऐसे लेट। क्योंकि अगर बहुत कंफर्मेशंस के लिए रुकेंगे तो भी आपके ट्रेड्स हैं वो 2-3 दिन में एक बार मिलेंगे, इतना भी तो कम नहीं करने। एक बार मूविंग एवरेजेस की तरफ भी हम नजर मारते हैं, मूविंग एवरेजेस भी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने इन्वेस्टिंग.com पर अपने कुछ जो ये है इंडिकेटर्स वगैरह उन्हें सेव ही रखा है ताकि बार बार मुझे वो अपलोड ना करने पड़े। तो आप ये चार्ट सेव कर सकते हो, ये लेआउट जिसे हम कहते हैं। करना क्या है, आपको बस एक प्लेन चार्ट लेना है, उस पर जितने चाहे इंडिकेटर जो ड्राइंग्स करने करे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आएगा, दिस वन, सेव चार्ट लेआउट। मैक्सिमम 10 आप कर सकते हैं इफ़ यू आर अ फ्री यूज़र। तो वैसा ही कुछ मैंने करके रखा है। इसमें से जो हमारे लिए मैटर करता है वो ये है। इसको मैं चेंज करता हूँ वाइट पे। इसे हम अब देखते हैं, ये है EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। यहाँ पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जस्ट मिनट। टेक्स्ट का कलर कौन सा है? स्केल टेक्स्ट ब्लैक, स्केल लाइंस ब्लैक। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50 और ये भाई साहब क्यों 9 हो गए, 200। ये हमारे मूविंग एवरेजेस है। डे पर तो कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है। 4 आवर में अगर हम शिफ्ट हो जाए, आज का भी जो हाई था वो देखिए कहाँ से गया। मार्केट जब बहुत नीचे से ऊपर होके ऊपर आया तो बराबर मूविंग एवरेज जो था वहां से ही इसने डिनाई किया है। तो मूविंग एवरेजेस इसीलिए भी थोड़े मैटर करते हैं दोस्तों, जरूर उस पर ध्यान रखा कीजिए। उसके बाद 1 आवर। वैसे देखा जाए ना दोस्तों, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही फिलहाल गोल्ड चल रहा है। तो मोस्टली ये सेलिंग के ही संकेत देता है। बट फिर भी कभी कभी इन मूविंग एवरेजेस को फिलअप करने के लिए भी वो ऊपर आ सकते हैं। इसीलिए हम कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं।
कि हमारा एसएल उड़ाने के बाद जैसे दुनिया के हर ट्रेडर के साथ गोल्ड करता है, वही उसने आज मेरे साथ भी किया है। हमारा एसएल उड़ाने के बाद अभी वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आने लगा है, बट उतना नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। एक डिनायल ना यहाँ से भी आएगा दोस्तों, ये जो हल्का सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, छोटा सा, एक छोटा सा डिनायल यहाँ तक भी आएगा। इतना तो वो जाएगा भी नहीं यहाँ तक। इसे बस यहाँ पे ले आता हूँ। 30 मिनट्स में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर 94 के आसपास एक ईएमए तो दिख रहा है। शायद से वहां से एक छोटा सा रिजेक्शन आ सकता है। बाकी वो छोड़कर और कोई तो रीजन नहीं दिख रहा है गोल्ड को नीचे आने का। 99 या फिर 5100 तक तो वो आ जाना चाहिए फिलहाल, ऐसे लग रहा है कुछ यहाँ तक। सॉरी। 5 मिनट्स में एटलीस्ट इस जोन के ऊपर तो भी उसने एक क्लोजिंग दी, तो शायद से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है बाइंग के लिए भी। वापस से साइडवेज इधर ही खेलते हुए हम मार्केट को देखेंगे। बिटकॉइन 70,000 की तरफ जाते हुए, अगर किसी ने बिटकॉइन में गलती से बाय वगैरह किया है तो आप रुक सकते हो। अच्छा ट्रेड यहाँ पर बना था। थोड़ा पहले अगर हम यहाँ पर अवेलेबल होते तो ये एक अच्छा बाइंग ट्रेड था। बट स्टिल गोल्ड, देखिए वापस से डॉलर शुरू हुआ है ऊपर भागना। ये वापस से अगर इसी जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो गोल्ड में वापस से कोई चांस नहीं है बाइंग का। इसी जोन को ब्रेक ना करके वो वापस से डिनाई करेगा। तो दोनों फैक्टर्स है, वापस से हमें रुकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट जहां से हमने पहला ट्रेड बाय किया था ना, 85 86 के आसपास, वहीं पर वो आ गया है।
वापस। यहाँ पर ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन गोल्ड में दिखते हुए। डॉलर वीक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड में और बाइंग चांसेस है अभी भी। हम एक काम करते हैं, ऐसे भी जितना हम देख पा रहे हैं, संतोष सर सेलिंग साइड में मूव कर सकता है डेफिनेटली। ये आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला है तो समझ रहा है, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो, समझ नहीं रहा है। बट यस सर, कर तो सकता है मूव। बट क्या होता है, दो तीन फैक्टर्स उससे मैटर करते हैं, जैसे कि टेक्निकली, जैसे मैंने कहा यहाँ तक, इतना नीचे तक डॉलर खुद आने की संभावना ज्यादा है। यहाँ से भी उसने एक दो तीन बार तो डिनाई कर दिया, इसके बाद भी थोड़ा नीचे 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 जा रहा है डॉलर। इसका मतलब क्या है, गोल्ड थोड़ा अभी भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसने क्या किए हैं, जोन बना लिए हैं, सब बना लिया है। आप ही सोचिए, अगर यहाँ से ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अगर गोल्ड इसे टच कर गया 108 109 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता फोर्थ टाइम भी वो गिरने की कोशिश करेगा। यहाँ से डेफिनेटली वो इस जोन में तो घुस जाएगा। और अगर इसमें घुस गया तो भी 140 तक वो चला जाएगा। यही सोच के तो हमने ये ट्रेड दिया था, जो फर्स्ट ट्रेड हमने दिया था, जिस 5 मिनट कैंडल पे दिया था मैं, वहां पे वो बस लगा के दिखा था। वहां पे डेफिनेटली हमने एसएल ही उड़ाया है। बट वो किस लॉजिक के साथ दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। इस कैंडल के, हाँ यहाँ पे इस कैंडल के बाद हमने 85 के आसपास वो ट्रेड दिया था। 65 का हमने रखा था एसएल। और हमने टारगेट्स रखे थे ये, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर थे, इस जोन के पास, इस लाइन के पास। और सेकंड यहाँ पर थे। ये देने के रीजन ही यही थे सर, कि नीचे बहुत सारी चीजें हैं जो गोल्ड को रोकेंगी गिरने से। वो चीजें क्या है, पहली बात तो डेफिनेटली जोन, दूसरा गोल्ड, डॉलर। डॉलर यहाँ से ऊपर निकला होता तो गोल्ड और गिरते जाता। डॉलर नहीं निकल रहा है, मतलब उसने भी डिसाइड किया भाई मैं भी आराम से रुका रहूंगा, बैठा रहूंगा। इसीलिए तो ये ट्रेड दिया गया था। इस ट्रेड को मैं कहीं से इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि एसएल तो उड़ गया है, एसएल बुक हो चुका है। बट ये ट्रेड लॉजिकल था। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी जब खुद से ट्रेड करें, क्योंकि हम तो दिन में सिर्फ 2 घंटे एक साथ होते हैं, बाकी टाइम तो आप ही ट्रेड करते हो। जब कभी आप ट्रेड करें, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है और वो ट्रेड गलत हुआ, कोई टेंशन नहीं। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। 10 ट्रेड आपने किए, उसमें से आपको सिर्फ 5 ट्रेड करेक्ट लाने हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5। और जो विनिंग ट्रेड है उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, हम कहाँ से शुरू किया था, 85 से ट्रेड शुरू किया था। और इसका विनिंग परसेंटेज कहाँ तक जा रहा है आप देखिए, 144, 80 90 पिप्स के आसपास, डॉलर्स के आसपास हम पॉजिटिव मूव कैच कर सकते हैं। और एसएल उड़ा तो कितना सा उड़ा, 20 पॉइंट्स का। तो 5 6 एसएल भी उड़े, कोई बात नहीं, बट लॉजिक के साथ अगर आप घुस रहे हो तो आप डेफिनेटली काम करोगे। अभी भी अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए है, तो इसका मतलब क्या है, कि आप अड़े हुए हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मुझे बस चांस चाहिए गिरने का। गिरेगा तो उसका रीजन भी तो चाहिए, आपका मन है गिरे, ये एक अलग बात हुई। आपकी इच्छा है मार्केट गिरे, ये एक अलग बात हुई। गिरने के लिए उसका कोई खास रीजन अगर हो तो ही वो गिरेगा दोस्तों। ये जहां से हमने दिया था या फिर कहाँ था, हमने ये एंट्री बहुत लेट बताई है। फिर भी यहाँ पर कहीं पर तो था। 500 पॉइंट्स यहाँ से बिटकॉइन भी ऊपर मूव कर रहा है, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग पोटेंशियल यहाँ पर अभी दिख रहा है। और वो क्यों हमने दिया था मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर पे कुछ मार्किंग्स हमने किए थे, पुराने मार्किंग्स हैं। डे 1 पर आपको वो दिख जाएंगे हमारे यूट्यूब वीडियो पर। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से हमने जोन मार्क किया था, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली, इस जोन को हमने मार्क कर रखा था। आज फाइनली जब मार्केट उसके ऊपर निकल गया और एक ग्रीन सिग्नल दिया यहाँ पर, तो यहाँ से एक एंट्री बनता था। अगर हम मार्केट में पहले से होते तो यहाँ से एक एंट्री बनाते, और अच्छा खासा यहाँ तक तो भी टारगेट हम अचीव कर देते, अगर हम आज थोड़ा जल्दी 5 6 बजे ये लाइव सेशन रखते तो।
बट अगर ये लॉजिक आपके पास है ना दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। आप हमारे साथ क्या दिन रात ट्रेड करने के लिए नहीं हो, आपको बस लॉजिक ही तो सीखना है, तो दिस इज द लॉजिक। गोल्ड का भी लॉजिक मैंने बताया, क्यों अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा जोन था एफवीजी सॉर्ट ऑफ, जो फर्स्ट डे को हमने लास्ट थर्सडे को जो जोन मार्क कर रखे थे, बराबर उसी तरीके से भी ये मूव कर रहा है। इस जोन को उसने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से भी एक बाइंग बन सकता था 76 से, अगर हमने इसे रिस्पेक्ट किया, बट वी लुक्ड इनटू दिस। और काइंड ऑफ ये भी ट्रेड अब तक थोड़ा प्रॉफिटेबल चला होता हमारा, बट ठीक है, हमने थोड़ा पहले ही एसएल बुक कर लिया, ट्रेड हमने पहले ही किया। बट लॉजिक आप सबको आई गेस समझ में आ चुका है। इसीलिए अगर सेलिंग भी यहाँ पर करना होता, तो अगर किसी जोन के पास से आप सेल करो ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ बराबर है भाई, सेल तो हो सकता है, बट कहाँ से हो सकता है, यहाँ से 110 के आसपास से। बट वो भी क्यों होगा, एक दो तीन, अब ये चौथी बार है कि ये एंटर करेगा, तो यहाँ से तो थोड़ा बहुत ऊपर ही घुस जाएगा ना। इसीलिए आपको चाहिए सेल हो तो वो आपकी इच्छा हुई। लॉजिक तो यही बता रहा है, थोड़ा ऊपर तक है अभी भी मार्केट। ऑफलाइन बैचेस कब से चालू होंगी, मैं डेफिनेटली आपको नोटिफाई करता हूँ। आप जिनके थ्रू आपने ये सेशंस अटेंड किए हैं, आप उनसे भी एक बार बात कीजिए। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, इनफ स्टूडेंट्स अगर होंगे तो हम ऑफलाइन बैचेस को भी प्रमोट करेंगे। अदरवाइज जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो लाइव मार्केट में ही कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू नहीं आ रहा है। तो यही बात हमारे क्लासेस में भी होंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू नहीं आएगा। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मुझे ऑफलाइन ही चाहिए, तो आपको थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टारगेट अगर हमने एसएल थोड़ा नीचे लगाया होता, तो फर्स्ट टारगेट ये हमारा अभी अचीव हो चुका है। और वो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये विक। मैं अभी इस ट्रेंड लाइन को हटा ही देता हूँ, कोई उसने खास तो रिएक्शन दिया नहीं है वहां पे। ये मेन ट्रेंड लाइन तो ऊपर चल रहा है। ये जो विक है हमारा, ये हमारा होता फर्स्ट टारगेट, TP1। और TP2 जैसे मैंने कहा, कुछ इस जोन को हम TP2 बना देते। सी 1, 2, 3 और 4, 4 बार जब ये घुस रहा है, तो क्यों डिनाई करेगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई किया, सेकंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, अब फोर्थ टाइम यहाँ से नीचे कितने। ऐसे ऐसे थोड़ी खेलते रहेगा। और बात सच में दोस्तों लॉजिक की है, आप लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो यस बेशक मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट फिर भी मैं खुश क्यों हूँ। लॉजिक तो सही था। थोड़ा गलती से आगे पीछे ट्रेड होता तो अब तक तो अच्छा खासा 85 के आसपास एंट्री था। मार्केट अभी 115 चल रहा है। $30 यानी कि 300 पिप्स तो ऐसे भी प्रॉफिट में होते हम, अगर हमारा एंट्री थोड़ा लेट हुआ होता। बट कोई बात नहीं, आखिरी दिन थोड़ी है ट्रेड का। लॉजिक तो समझ आ गया। देखिए डिनाई किया कर रहा था, शुरुआत में ही मैंने बोला था कि एक बार ये यहाँ तक जरूर आएगा और उसके बाद गिरेगा, तो गोल्ड ऊपर जाएगा, वही हो रहा है। हमें बस ये अश्योरिटी ही चाहिए कि हम सही ट्रैक पर हैं। करेक्ट ट्रेड्स हमें जिंदगी भर मिलने वाले हैं दोस्तों। अभी देखिए TP1 हमारा हिट होके क्यों रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसमें बाइंग सेलिंग का इशू है। कोई ना कोई पेंडिंग ऑर्डर तो यहाँ पर है ही। इसलिए TP1 तो हिट कर ही दिया रहता हमने 30 पॉइंट्स का। सेलिंग के लिए जो लोग रुके थे, कोई क्विक स्कैल्प आपको लेना है, तो यहाँ पे जब टच करता है ना किसी मार्किंग को, तो छोटा मोटा सेलिंग ट्रेड आप ले सकते हैं, बट वहां पे मैक्सिमम $5-7 आएंगे या जाएंगे, उसके ऊपर नहीं रुकना है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात आज जो शुरुआत में हमने आपसे कही थी, 5 से 7 कैंडल्स में अगर आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है तो रुकिए, वरना निकल जाइए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने ट्रेड लिया था अंदाजन इस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडल के आसपास हमें मिल गया था हमारा टारगेट। तो ये 5 7 कैंडल्स 8 कैंडल्स के अंदर अंदर अगर हमें मिल रहा है कुछ तो लीजिए, वरना हट जाइए। क्योंकि अभी हमारा जो कैलकुलेशन है उसका पावर धीरे धीरे नील हो गया। हम कहते हैं ना गुस्सा, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूँ, गुस्सा आता है तो शुरुआत में वो गुस्सा ऐसा इतना हाई रहता है, धीरे धीरे उस गुस्से का पावर खत्म हो जाता है और वो नील हो जाता है। कोई भी इमोशन हो, कुछ भी हो, ऐसे ही होता है। सिमिलरली कुछ ट्रेडिंग में भी है दोस्तों। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ट्रेडिंग है क्या, आपके और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग बैठे स्क्रीन के सामने और कर रहे हैं। तो जो हमारे इमोशंस है वही उनके इमोशंस है। तो ट्रेडिंग को इमोशंस के साथ जोड़ना भी शुरू कीजिए, बहुत आसानी से कर पाओगे। और यहाँ पर देखिए अभी भी ये डॉलर गिर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से अभी भी मार्केट थोड़ा नीचे जरूर आया है, बट यहाँ से कुछ सेलिंग नहीं शुरू हो जाएगा। ये बस आपके हमारे जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं भाई ऑलरेडी थोड़ा सा आ गया तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया जाए, पता नहीं इस जोन में सरवाइव करेगा कि नहीं, इसलिए वो हट रहे हैं। यहाँ पर डॉलर अगर कंटिन्यूस गिर ही रहा है ना नीचे, तो गोल्ड यहाँ से इस जोन में भी बहुत अच्छा घुस जाएगा। चलिए दोस्तों, आखिरी 1 2 3 मिनट में हम ये सेशंस बंद करते हैं। आज का जो ट्रेड हमने दिया था वहां पर एक एसएल तो हमने बुक किया है, बट फॉर्चुनेटली हमारा लॉजिक बहुत सही था, बहुत अच्छा था। होपफुली कल हम इस लॉजिक को और अप्लाई कर सके और अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकेंगे। और हमें जो हमारा एक्यूरेसी लाना है वो सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% लाना है। क्योंकि जब हम पैसा गवाएंगे तो हार्डली हम $10 या $12 गवाएंगे, लेकिन जब हम कमाएंगे तो हम $70 80 कमाएंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि लॉजिक सही रखिए और ट्रेड कीजिए, कोई टेंशन आपको नहीं आने वाला। बीटीसी वहीं पे अटका है। बहुत तगड़ा डिनायल दिया है वैसे गोल्ड ने इस जोन से। हाँ, अगर यहाँ से वापस से गोल्ड अगर ये इस जोन में घुस गया ना दोस्तों, कुछ अंदाजन ये जितना 85 या फिर 86, इसके नीचे अगर गोल्ड आ गया तो मुझे नहीं लगता वापस से जंप कर पाएगा, फिर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। यहाँ पर एक मस्त फॉल देखने को मिल जाए ना अगर डॉलर में, तो फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता दिखेगा।
गोल्ड नहीं सपोर्ट कर रहा है बाइंग को भी। जब कभी मार्केट में ऐसी हालत हो जाती है ना दोस्तों कि ऐसे कुछ जोन गोल्ड ने बना लिया है, लाइन आप उसे कहिए कुछ भी कहिए, कि गोल्ड बस यहाँ पे आता है नीचे जाता है, यहाँ पे आता है नीचे जाता है, तो कितना भी टाइम लगे इस साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। इसे किसी तो भी एक डायरेक्शन में ब्रेक करने तक हमें रुकना ही पड़ेगा। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कितने भी बड़े टारगेट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। अभी ग्रुप पर किसी ने बोला था चैट पर कि एक जगह पे सेलिंग सिग्नल दिया है, जब मार्केट यहाँ पर था 69-70 के आसपास था, उनका भी स्टॉप लॉस उड़ा होगा। जब इस जोन में एंटर किया तो मेरे जैसे ट्रेडर ने वापस से बोला होता कि कॉन्फिडेंटली चलो बाय कर लो, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, उनका भी स्टॉप लॉस गया होता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक ये साइडवेज है तब तक ये ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम करते रहेगा। तो थोड़ा यहाँ पर हमें रुकना ही है, एक अच्छा सेलिंग या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर ही हमें एंटर करना है। फिलहाल तो ये जोन में अटका है, इसलिए थोड़ा, अभी भी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से अगर निकला है ना, ये गिरने की कगार पर ज्यादा है ना, तो एक छोटा सा बाइंग ट्रेड तो यहाँ पर दे सकते हैं। बट बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड रखिए। 825 है आखिरी कैंडल, देखते हैं यहाँ पर इस 5 मिनट का क्या होता है। अगर ये कैंडल यहाँ से अंदर एंटर कर गई तो हम छोड़ देंगे ट्रेड, अदरवाइज यहाँ से एक छोटा सा बाइंग ट्रेड लेंगे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मार्केट ने नीचे से सारा लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर हैंडल करेगा, वापस से यहाँ पर फिलअप करके यहाँ से इधर तक जाने के चांसेस उसके हैं। तो इस कैंडल पे थोड़ा डिपेंड करता है कि ये क्या करेगा। अगर ये कैंडल अच्छा खासा ग्रीन क्लोज हो जाता है, तो या फिर थोड़ा बहुत ग्रीन क्लोज हो जाता है, तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के चांसेस यहाँ पर है। बट यहाँ पर अपन स्टॉप लॉस और छोटा रखेंगे, और टारगेट्स कुछ यहाँ तक अपने जाएंगे। स्टॉप लॉसेस थोड़े छोटे यहाँ पर चल सकते हैं, बट देखते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर हमें कहाँ मिलता है ट्रेड। और अगर ये पूरी तरह से नीचे एंटर करके रेड हो गया तो ये बाइंग भी आप भूल जाइए। ये अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉलर जो है वो इस लेवल को तोड़ने की पूरी तैयारी में है। यहाँ पर, यहाँ से डॉलर थोड़ा सा खेल के अगर टूट गया और यहाँ तक भी आ रहा है, तो हमें हमारा जो टारगेट है वो तो मिल गया समझ लीजिए। एंटर कर गया है यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से बाइंग होना चाहिए। जोन में एंटर कर रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बाइंग आना चाहिए। सेलिंग का एक लॉजिक कहाँ बनता है मैं आपको बताता हूँ। इसे थोड़ा सा हम हटा देते हैं। जोन जो एनालिसिस करते हैं वो क्या कहते हैं कि सर फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हिट हुआ तो उसने मार्केट को नीचे पुश किया, वहां से मार्केट ऊपर आया। सेकेंड टाइम जब हिट हुआ तो उसने मार्केट को थोड़ा ज्यादा पुश किया। अब जब नेक्स्ट टाइम ये हिट हो रहा है तो ये मार्केट को और ज्यादा नीचे पुश करेगा। ये लॉजिक करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट उसको सपोर्ट करने के लिए और कुछ तो चाहिए, जो होता है डॉलर का डायरेक्शन, जो फिलहाल तो नेगेटिव ज्यादा लग रहा है। ये देखिए यहाँ से लिक्विडिटी अब वो बाइंग की उठाना शुरू हो गया है। आखिरी 2 मिनट में भी अगर हम इस ट्रेड में एंटर कर गए तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें काम करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रेड कैसे वर्क करता है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हम यहाँ पर प्रॉफिट्स ले सकते हैं। 144 लेने का रीजन यहाँ पर है, ये जो दिख रहा है ना जोन, ये
और अगर यहाँ पर भी अगर कुछ स्टॉप लॉस इसने उड़ाया तो भी कोई बात नहीं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एंटर करना है। भले ही आप चाहिए तो ये जो कैंडल है इसके नीचे जो है उसका एसएल रखिए और फिर काम कीजिए। 2 मिनट में हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं फ्रेंड्स, कल वापस मिलते हैं 7 बजे। होपफुली मार्केट हमने जिस एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं वैसे काम करेगा। एक छोटा ट्रेड बाइंग का अब यहाँ से बनता है, आपके रिस्क के हिसाब से आप एंटर कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको जाना है या नहीं, बट स्टॉप लॉस यहाँ पर अब छोटा रखिए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन रोकते हैं। यहाँ से एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको एंटर करना है, हो सके तो ट्रेड थोड़ा जितना नीचे से आप ले सकते हैं उतना लीजिए। अदरवाइज जहाँ पर है ना 91 92 उसके आसपास भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और अपसाइड मूव आपको 130 140 तक भी मिल सकता है। और अगर ये एसएल हिट हुआ और इस जोन के नीचे 1560 के नीचे क्लोज किया, तो आप एसएल इस सॉरी तो सेलिंग आप इसके बाद ढूंढिए 5060। चलिए आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच, कल वापस से मिलते हैं अराउंड 7 PM। थैंक यू एवरीवन।